जय माँ शमशान काली। आज मैं आप सभी के समक्ष माँ धनदा यक्षिणी की साधना लेकर के आया हूँ और धनदा यक्षिणी की साधना किस प्रकार की जाती है, इस संपूर्ण विषय के बारे में आज आप सभी को बताया जाएगा। यह साधना आखिर क्यों करें? सवाल उठता है, आखिर हम ये साधना क्यों करें? धनदा जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है कि धन को प्रदान करने वाली देवी, यह धनदा लक्ष्मी देवी की सहचरी होती है और कुबेर के बाद धन देने का जो मुख्य क्रम है वह धनदा यक्षिणी के ही पास है। इस धनदा यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए आपको सर्वप्रथम भगवान शिव की बिल्व वृक्ष के नीचे पूजा करना अत्यंत अनिवार्य विषय है और उनके 10,000 मंत्रों का पाठ आपको बेल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर उत्तर मुख हो करके 10,000 शिव मंत्रों का जप करना है। शिव मंत्र जो आपको दिया जाएगा उसी मंत्र का आप जप करेंगे। इसके पश्चात आपको भगवान यक्षराज कुबेर का पूजन करना है एक विशेष मंत्र के माध्यम से। इसके बाद आप धनदा यक्षिणी को सिद्ध कर सकते हैं। आप उस यक्षिणी को सिद्ध करने के पात्र बन जाएंगे और जीवन में एक बार धनदा यक्षिणी सिद्ध होने पर आप चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप कोई व्यापार भी नहीं करते, घर पर ही बैठे रहते हैं, चाहे आप किसी पद पर हैं, आपको और उच्च पद की आवश्यकता है, तो यही धनदा यक्षिणी एक ऐसी यक्षिणी है जो आपको प्रमोशन दिला सकती है, आपके कारोबार में आप विस्तार कर सकती है। और इस धनदा यक्षिणी की साधना करने के लिए आपको एक एकांत कमरे की आवश्यकता होगी या फिर किसी तालाब के किनारे या किसी पर्वत पर किसी एकांत साफ सुथरे स्थान पर आप कोई ऐसे कमरे का या स्थान का या मंदिर का चयन करें जिसमें किसी प्रकार से कोई आपको रोक टोक ना हो। आप धनदा यक्षिणी का जो यंत्र है अपने सम्मुख उत्तर दिशा की ओर मंडल बनाकर यक्षिणी का उस पर चौकी लगाकर चौकी के ऊपर रक्त वस्त्र, आपको रेशमी रक्त वस्त्र बिछाना है। फिर उसके ऊपर पीले रंगे हुए अक्षत आपको रख के यंत्र को स्थापित करना है। यंत्र की स्थापना के बाद में आपको यंत्र का पंचोपचार पूजन करना है। धूप दीप फल फूल पुष्प और नैवेद्य इत्यादि आपको चढ़ाना है। मंत्र बोलकर जो साधक साधना करेंगे उनको संपूर्ण मंत्र की विधि भी दी जाएगी। धनदा यक्षिणी की संपूर्ण क्रम मंत्र दिए जाएंगे और धनदा यक्षिणी की जो साधना है वह विशेष रूप से मोतियों की माला पर की जाती है। मोती की माला पर धनदा यक्षिणी के मंत्रों का जप करने से वह शीघ्र वशीभूत हो साधक को दर्शन भी देती है और उसकी धन संबंधी जो भी परेशानियां हैं वह दूर कर देती है। यह यक्षिणी जब आती है तो सिक्कों की खनखनाहट और हवा से कानों में आवाजें आती हैं, साथ ही साथ में बहुत अच्छी खुशबू जब ये आती है तो आपका जो आसपास का वातावरण है वह खुशबूनुमा हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि कभी शरीर के किसी एक अंग से हवा जो है आपको छू कर गई है, जबकि वह यक्षिणी के वस्त्र होते हैं। और जब ये आती हैं तो आपको सम्मुख आने पर ही बात करनी है। पीछे से कोई आपको स्त्री आवाज लगाती है तो आपको वार्तालाप नहीं करना है। इस साधना में ना ही आपको बीच में बोलना है, ना ही आपको डरना है किसी भी प्रकार से, क्योंकि डर का परिणाम साधना
का भंग होना ही कहलाता है। इसलिए साधक को किसी भी मंत्र का जप करते हुए निर्भय होकर उस मंत्र के शब्दों पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ही उस मंत्र का जप करना अनिवार्य है। एक बार धनदा यक्षिणी सिद्ध होने पर उससे आपको माता रूप में अथवा बहन रूप में अथवा सहयोगी के रूप में आप उनको बना सकते हैं। 3 रूपों में आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप पत्नी या प्रेमिका रूप में बनाएंगे तो वह उस रूप में भी आपको सिद्ध हो जाएगी। लेकिन आपको इन रूप को आप उसको कैसे देंगे, किस प्रकार देंगे, ये बातें केवल जो साधना करेगा उसको ही बताई जाएगी और साधना उनको सिद्ध भी करवाई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में हम आपको किसी अन्य साधना पर विशेष रूप से पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि मंत्र किसी लोभी, लालची और अज्ञानी और नास्तिक मनुष्य को देने पर उस मंत्र की शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए यहाँ पर हम मंत्र को प्रकाशित करने के लिए मंत्र को हमने यहाँ पर प्रकाशित इसलिए नहीं किया है, इसके लिए खेद है। लेकिन आप सभी अगर समझदार हैं तो आप इस बात को अवश्य समझें, क्योंकि मंत्र पूर्ण रूप से ऐसे यदा कदा कहीं भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक मंत्र की मर्यादाएं हैं और मंत्र गलत व्यक्ति के पास में चला जाए तो उससे ना तो वह मंत्र सिद्ध होता है और मंत्र की गरिमा और उस देवता का अपमान भी होता है। इसलिए हम जो मंत्र ना देने योग्य है उसको सार्वजनिक रूप से दे करके उस शक्ति या देवता का अपमान नहीं कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी अन्य शक्ति के विषय में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप उस शक्ति को सिद्ध कर सकते हैं। जय मां शमशान काली।